नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अब कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, जिससे दोनों ही दल में घमासान मचा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं कैंडिडेट पर मुहर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सभी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब इंतजार राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल प्रत्याशियों के ऐलान के बाद बगावत का सामना कर रहे हैं। महापौर और अध्यक्षों के टिकट वितरण के बाद बीजेपी कांग्रेस में कई जगह बगावत के सुर सुनाई दिए हैं। बीजेपी में कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा तक दे दिया है। कार्यालय में नारेबाजी की गई। अभनपुर कार्यकर्ता टिकट वितरण से नाराज होकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव से मिले। वहीं कांग्रेस में भी यही स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस भवन में देर रात जमकर हंगामा हुआ। सुनिए। डिप्टी सीएम साहब को अपना घर पहले देखना चाहिए। उनकी पार्टी के भीतर में ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी के भीतर में देखे उन लोग कि उसके यहाँ कितनी यहाँ ये बीमारी है। हमारे यहाँ इस तरह से कहीं कोई आरोप लगाया नहीं। आवेश में, गुस्से में भले जुल किसी लोगों ने आरोप लगा दिए हों, लेकिन एक भी इस तरह की घटना जो है आज कोई नहीं कर सकता कि कांग्रेस के अंदर ऐसी घटनाएं हुई है। कार्यकर्ताओं में नाराजगी को लेकर दोनों दलों में भी टकराव जैसी स्थिति बनी हुई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में प्रत्याशी अपनी टिकट को पैसे से खरीदता है। वह जनप्रतिनिधि बनकर वह पैसा जनता से वसूल करता है। अब तक का कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब वह संगठन में रहते हैं तो टिकटों की खरीदी बिक्री कर पैसों की लूट करते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो गरीब जनता को नोच कर भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसा अर्जित करते हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे उनका प्रदेश नेतृत्व, जिस तरीके से वो टिकटों को लेकर के, पहले तो उनके पास में कोई दावेदार नहीं होता कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, और पैसे लेन देन करके वो टिकटों को बेचने का काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को प्राप्त हुआ, जब उनके ही नेताओं ने कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष के ऊपर उंगली उठाई, उनके पूरे तंत्र को कहते हैं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। यदि जो व्यक्ति पैसे दे करके प्रत्याशी की टिकट लाता है, कल के दिन वो आपके नगर पंचायत, नगर पालिका या महापौर बनता है, इस बात को तय मानिए कि वो आपके पैसों पर का बंदरबाट करेगा, योजना का क्रियान्वयन करने से बंद रोकेगा, ताकि वो सारा का सारा पैसा उसकी जेब में जाए। अब आपको तय करना है कि आपका नगर पंचायत का अध्यक्ष, आपका महापौर, नगर पालिका का अध्यक्ष कौन हो, जो आपके योजना का, चाहे केंद्र की योजना का हो चाहे राज्य की योजना का, सीधा सीधा लाभ पहुंचा सके। समग्र रूप से विचार करके प्रत्याशियों का चयन होता है। समग्र रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सशक्त और मजबूत प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का स्थान है, हर एक कार्यकर्ता का उपयोग है। अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ताओं के अलग अलग प्रकार के उपयोग पार्टी करती है। किसी को संगठन में, किसी को चुनाव में उपयोग करती है। सभी कार्यकर्ताओं का समान रूप से महत्व भारतीय जनता पार्टी में है। ये बार बार साबित हुआ है, बार बार दिखा है। सामान्य कार्यकर्ताओं को जो लगातार जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया है, और निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। तो कैंडिडेट के नामों पर मुहर लग गई, लेकिन इस मुहर ने बगावत को एक हवा दे दी। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियों के नेताओं में बगावती सुर देखे जा रहे हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि कुछ नाराजगी है जिसे दूर कर ली गई।
साथ ही साथ ये भी अभी आपने सुना कि किस तरह से कांग्रेस में टिकट वितरण होता है। इस पर बीजेपी के नेताओं का क्या कुछ कहना है कि टिकटों का वितरण जो है वो बिक्री करते हैं और जो उनके नेता होते हैं उनके टिकट खरीद करके जीतते हैं तो वो जनता से वसूल करते हैं। ये सब बातें हैं और ये सब आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन ये चीज क्लियर है कि बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। दोनों पार्टियों में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में नगर निकाय चुनाव का क्या होगा ये देखने वाली बात है। किसको ज्यादा नुकसान होगा, कहां सबसे ज्यादा बगावत है, ये देखने वाली बात है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। निपेंद्र पटेल जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तमाम आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर कि जिन नेताओं को टिकट दिए जाते हैं वो टिकट दिए नहीं जाते हैं, वो बेचे जाते हैं और जब कांग्रेस के नेता जीत करके जाते हैं तो जनता से वसूल करते हैं। इसलिए बीजेपी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको वोट देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। दूसरी बात यह है कि जब से टिकट आप लोगों ने वितरित किए हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो कांग्रेस प्रवक्ता से हमारा सवाल यही है कि बगावत के सुर आपके भी खेमे में देखे जा रहे हैं और बीजेपी के खेमे में देखे जा रहे हैं, लेकिन टिकट बेचने का आरोप बीजेपी ने आप पे लगाया है। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनको नमस्कार। निपेंद्र जी को नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब भी टिकट या चुनाव की बात आती है जरूर कंपटीशन की बात होती है पार्टी में, और अब जिसको नहीं मिलेगा सीधी सी बात है उसको बुरा लगता है, वो बातें और हैं। लेकिन जो कल रात की बात हुई, वाकया हुआ, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि वो ऐसा हुआ कि कुछ एक अफवाह फैली किसी के द्वारा, तो कुछ देर के लिए वहां पे असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, थोड़ी सी भगदड़ की स्थिति बनी, लेकिन उसके बाद सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया। देर रात तक सूची भी आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो अंतरकलह है, नहीं नियंत्रित भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंतरकलह है उसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से लेंगे, लेकिन जो आपके पार्टी के अंतर में आ रहा था, जी असल में क्या है, अपनी कमी छुपाने के लिए और अपने ऊपर की उंगली जो उठी हुई है उसको छुपाने के लिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है कि वो कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है और झूठे आरोप लगाती है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से केदार कश्यप जी को कह देना चाहूंगा कि उनको दूसरे पार्टी में ताकने झांकने की जरूरत नहीं है, और वो तो ऐसा बता रहे थे जैसे वो स्वयं कांग्रेस के सदस्य रहे हैं कि ये लोग जब सत्ता में रहते नहीं है तो ऐसा करते हैं, सत्ता में रहते हैं तो वैसा करते हैं। उनको कैसे पता? और अगर ये बोल रहे हैं तो क्या उनके पास सबूत क्या है जो ऐसा आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर? जी बिल्कुल। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ देवेंद्र जी, क्योंकि उनके कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। किरण सिंहदेव के स्वयं भतीजे ने कई कार्यकर्ताओं से पार्टी छोड़ दी, तो ये सब बातें मीडिया में ना उठने पाए, तो इसलिए कांग्रेस के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाना ये लोग शुरू कर रहे हैं। तो उसके अलावा इसकी कोई सत्यता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है इन लोग के पास। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। निपेंद्र पटेल जी अब इसका जवाब देंगे, क्योंकि केदार कश्यप जी ने जो बातें कही हैं उसका क्या सबूत है बीजेपी के पास, ये सबूत अभिमन्यु मिश्रा जी मांग रहे हैं, या फिर अपने जो अपने अंदर। जी नमस्कार। जी बताइए। केदार कश्यप जी हमारे राज्य के जो है वो वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और प्रदेश के मंत्री भी हैं वो पिछले 2-3 बार से। तो देखिए, उन्होंने एक जिम्मेदार मंत्री है तो बिना किसी सबूत के उन्होंने कहा नहीं होगा। तो कांग्रेस में तो ये तो विधानसभा के समय में भी देखने आया था, टिकट की खरीदी बिक्री की बात जो है वो कुछ नेताओं ने आरोप लगाया हुआ था। बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा, बोलने क्या? जहाँ तक की अंतरकला की बात है, हमने तो कल पढ़ा था कि राजीव भवन में जो है वो रायपुर के राजीव भवन में किस प्रकार से मारपीट और जो है वो टिकटों के लिए जो है वो हो रही थी। कांग्रेस का अंतरकला भी हमने देखा है। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एक राजनीति में जो भी लोग हैं
राजनीति क्या है, जनसेवा का माध्यम है। तो ये इस प्रकार के जो है वो जनप्रतिनिधि बनकर हर कोई जनता की सेवा करना चाहता है। तो जो एक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता, उसकी मंशा होती है कि वो भी चुनाव लड़े और जीते। तो अब सबको तो टिकट देना संभव नहीं है। और जनता से हमारे बीच में तो नीचे से लेकर ऊपर तक कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी के जो जांच और सर्वे के आधार पर, सर्वेक्षण के आधार पर ही टिकट जो है वो तय होते हैं। तो हमारे में ऐसे बगावत वाली कोई बात है नहीं। और जो भी अगर जैसे बागी हैं या फिर जो रूठे हुए हैं, उनको समय रहते मना लिया जाएगा। समय रहते मना लिया जाएगा। जो बागी हैं, जो रूठे हुए हैं, उन्हें समय रहते मना लिया जाएगा। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, हम आपके पास आ रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि बगावत हो रही, लेकिन बगावत तो दोनों में है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा उनके दिल के अंदर ठेस तो लगेगी ही, क्योंकि वो भी सेवा कर रहे हैं पार्टी की। अब ये बगावत दोनों में है। अब कितना कंट्रोल कौन कर पाएगा ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन सवाल यहाँ पर टिकटों के खरीद बिक्री का है। क्या जो बीजेपी आरोप लगा रही है मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, या फिर उसके पीछे कुछ सत्यता भी दिखाई देती है? देखिए, कोई भी पार्टी हो, वितरण ये उनका आंतरिक मामला होता है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, तो किसको टिकट दिया गया, किसको नहीं दिया गया, मुझे लगता है कि इस पे पार्टी को ही मनन करना चाहिए, कोई भी पार्टियां। जी बिल्कुल। रहा सवाल कि भाई टिकट वितरण के बाद ये घमासान है, बगावत है या इस्तीफा, ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता सालों साल से अपनी पार्टी में सेवा करता है, उसकी आशा अपेक्षा रहती है, और मैं तो उसका अधिकार समझता हूँ कि जब कभी भी ऐसे मौके आते हैं तो उसको टिकट मिलना ही चाहिए, कोई भी पार्टी जी। लेकिन जब कहीं किसी भी पार्टी में गुटबाजी के कारण जो उसका स्वाभाविक हकदार है, जब उसे टिकट नहीं मिलता है तो वो क्या करे, है ना? उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। जबकि अगर वो जनता से जुड़ा है, बगावत वो ही करते हैं जो जनता से सीधे संपर्क में रहते हैं, या जिन्हें अपनी मेहनत पर, अपने कामों पर विश्वास होता है, वो बगावत करके स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को एक दूसरी की पार्टी के टिकट वितरण में किसी प्रकार का कमेंट करना चाहिए। कहा सवाल जो अभी आरोप लग रहे हैं कि सब टिकट बेचे जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे दोनों ही प्रवक्ता बंधु हमारी बात से स्टूडियो में सहमत नहीं होंगे। बिल्कुल कोई भी पार्टी को निश्चित रूप से ये गोरख धंधा चल रहा है, प्रदेशों में चल रहा है और केंद्रों में चल रहा है। नहीं, जो पर्दे के पीछे से डेफिनेटली होता है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन कोई अछूता भी नहीं है। चलिए, बहुत साफ साफ आपने बातें कह दी। अब इस पर तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है कि इस पे क्या कहा जाए। अभी किसी को कहा जाएगा, किसी पार्टी को कह दिया जाए तो वो सबूत की मांग करेगी, और सबूत तो इसके कोई है नहीं किसी के पास। जो टिकट पाता है और जो लेता देता है वो समझे, वो जाने। खैर, हम तो पाक साफ ही सभी पार्टियों को समझते हैं और इसे आरोप लगाना कह सकते हैं। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो बगावती सुर हैं, वो दो तरह की बगावत होती है अभिमन्यु जी। एक बगावत होती है कि सीधे खुलेआम पार्टी के समक्ष एक स्वतंत्र कैंडिडेट के रूप में खड़े हो जाना, और दूसरा बगावत ये होता है कि हम कुछ करेंगे ही नहीं, आप करके देख लो, और अंदर से आपका वोट काट देना। हाँ, आपके साथ हैं, आपने हमारे साथ छल किया, हमें टिकट मिलना था, हम उचित कैंडिडेट थे, लेकिन आपने मुझे ना दे करके किसी और को दिया, तो जिता के देख लो। तो दो प्रकार की बगावत होती है। आपके पार्टी में कौन सी बगावत किस प्रकार की है और कहां कहां, और इन दोनों प्रकार की बगावतों से आप कैसे निपट पाएंगे? जी
देवेंद्र जी, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, अगर आप टिकट वितरण से खुश नहीं हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप जीत सकते हैं, तो अगर आप बिल्कुल खुले तौर पे दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी को उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ठीक है, सबका अपनी विचार है, अपनी चॉइस है, वो कर सकता है। लेकिन पार्टी के अंदर रह के पार्टी का नुकसान करना, सामने से दिखाना कि नहीं हम तो प्रत्याशी के साथ है लेकिन नुकसान करना, तो ये तो सरासर गद्दारी है। और ऐसे लोग को तो पार्टी की जिम्मेदारी है कि चिन्हांकित करना चाहिए और उनको तत्काल पार्टी से बाहर करने का कार्रवाई करनी चाहिए। उसके अलावा बिल्कुल आपने सही कहा कि आरोप लगते रहते हैं खरीद फरोख्त के, कोई सबूत नहीं होता। लेकिन आरोप अगर कोई लगाता भी है तो उसके पीछे कोई एक ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, इस वजह से मैंने आरोप लगाया। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कई टिकट पलटी, किसी और का नाम आया, फिर किसी और का नाम आया। तो उसमें अगर मैं कहूं कि देखो भाई, ये लोगों ने टिकट बेच दी, ये पहले किसी और को दिए, फिर किसी और ने पैसे लेके आए तो उन्होंने टिकट बेच दी, तो वो बात और है। लेकिन तब भी चलिए भाई, इनका इंटरनल मैटर है, जो खरीद रहे हैं वो खरीदे, जो बेच रहे हैं वो बेचे। उसके बाद उसको जनता के सामने लाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर मान लो ऐसा कोई प्रत्याशी खड़ा है जो शुरू से ही खरीद के टिकट लाया है, तो वो सीधी सी बात है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, वो बनने के बाद भ्रष्टाचार ही करेगा। उसके अलावा आप उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सारी पार्टियों में अगर ऐसा कहीं कुछ अंदरूनी मामला होता भी है तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने तो अपने पहले वक्तव्य में बिल्कुल साफ सुथरा कहा कि पार्टियों में अगर 10 प्रत्याशी या 5 प्रत्याशी, उसमें से एक को टिकट मिलेगी, 4 को नहीं मिलेगी, तो थोड़ी सी दिल में टीस होती है और तकलीफ तो होती है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पहले कहा कि नहीं, हमारे में तो पार्टी में कोई बगावत है ही नहीं। फिर कहा कि नहीं, जो बगावत है भी उसको हम मना लेंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कौन अपनी गलती मानना नहीं चाहता। और बगावत ना हो संभव नहीं है, राजनीतिक पार्टी है, सब राजनीति करने आए हैं, बगावत ना हो तो संभव ही नहीं है। अब बिल्कुल बगावत को लेकिन कौन सही तरीके से मैनेज कर पाता है और कौन सबको लेकर के साथ में चल पाता है, वो चुनाव जीतता है, सीधी सी बात है। तो इसमें ज्यादा एक दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। इस बात से वरिष्ठ पत्रकार जी की सहमत हूँ। अपनी पार्टी का देखना चाहिए, और जो केदार कश्यप जी ने वही काम किया है, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभालने के बजाय जो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ये कहीं से सही नहीं है। आप अपना देखें, कांग्रेस पार्टी तो अपना जो है अपना कर ही लेगी और अपने प्रत्याशी तय कर ही लेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात आपने ये कहा है। निपेंद्र पटेल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बड़े ही साफ शब्दों में अभिमन्यु मिश्रा जी ने एक बात कही है कि जो पार्टी में रहते हुए वो पार्टी से गद्दारी करें, यानी कि ये कहें कि ठीक है, अब जिता के देखो, हमें टिकट नहीं दिया तो जीत के देखो, अब जिता करके देखो अपने कैंडिडेट को, और वोट काटने का प्रयास करते हैं, उन्हें हटा देना चाहिए पार्टी से। लेकिन जैसे इसके सबूत नहीं मिलते हैं कि पार्टी में खरीद पर टिकटों की बिक्री होती है, उसी तरह से इसके सबूत कैसे मिलेंगे कि वो आदमी अंदर से पार्टी का सहयोग न करके दूसरी पार्टी का या दूसरे कैंडिडेट का सहयोग कर रहा है। जी निपेंद्र पटेल जी। देखिए देवेंद्र जी, ये तो पता चल ही जाता है कि जो भाजपा से जुड़े हुए नेता या कार्यकर्ता जो है वो भाजपा, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो भाजपा प्रत्याशी का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो किसी न किसी स्रोत से या फिर अन्य दूसरी चीजों से पता चल ही जाता है कि वो पार्टी का काम कर रहे हैं, किसी प्रत्याशी के लिए काम नहीं कर रहा है। और मेरा भी मानना है कि अगर कोई चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करता है तो संगठन को जो है सीधे बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कई बार ये होता है कि जो प्रत्याशी जीतने के बाद पार्टी में फिर से शामिल कर दिए जाते हैं, तो वो मैं भी समझता हूँ गलत है। जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है उसे संगठन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जी, यानी कि उपाय दोनों प्रवक्ता जो उपाय बता रहे हैं, दोनों पार्टी के प्रवक्ता वो एक ही उपाय बता रहे हैं। इस बात पर दोनों प्रवक्ता सहमत हैं। वास्तव में इसी तरह से सहमत होकर के जो अच्छे काम हैं सरकार के, उसमें सहमति हो जानी चाहिए, और जो अच्छे काम नहीं है उस पर बगावत होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अक्सर होता नहीं है ये। अब हम आते हैं बगावत के एक और रूप।
अगर निपेंद्र पटेल जी, अगर कोई आपका अपने पार्टी का सदस्य जिनके काफी कॉन्टैक्ट्स हों और उनके पीछे कुछ जन का समूह हो, वो ऐसा भी करते हैं, किसी बात पे रूठ करके बैठ जाते हैं, वो दूसरे का सहयोग नहीं करते लेकिन अपने पार्टी के कैंडिडेट का भी सहयोग नहीं करते। उनके लिए उनको किस तरह से मनाते हैं आप लोग? देखिए, पार्टी का अपना एक सिस्टम है, संगठन का है, जिसका भी जनाधार है। अगर वैसे नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट नहीं मिल रहा है, तो पार्टी सभी स्तर पर उसको बढ़ाने का प्रयास करती है, चुनाव में सक्रिय भी होते हैं। अब कई बार ये होता है कि कुछ पदाधिकारी घर बैठ जाते हैं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, पर फिर भी पार्टी पूरा प्रयास करती है कि चुनाव में उनसे सहयोग किया जाए और चुनाव में उनको सक्रिय किया जाए। नहीं तो मतलब पार्टी ऐसा कर क्या देती है कि ठेस लग जाती है, वो चुप हो जाते हैं, हम उधर नहीं जाएंगे लेकिन आपका भी सहयोग नहीं करेंगे? तो पार्टी को इस पे मंथन करना चाहिए कि इस तरह की ठेस ना लगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। देवेंद्र जी, देखिए, ये लोकसभा विधानसभा के बाद में जो राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता की जो इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़े, एक जनप्रतिनिधि बने, और संगठन में तो संभव नहीं है कि सबको टिकट दें। जब भी मैंने कहा कि ना सर्वेक्षण के आधार पर टिकट दिया जाता है, तो कभी कभी कहीं कहीं पे ऐसी नाराजगी आ जाती है, कार्यकर्ताओं को लगता है कि वो जीतने वाला प्रत्याशी है, उसकी नाराजगी स्वाभाविक है। तो संगठन में ऊपर स्तर से लेकर नीचे तक जो है वो उनको बनाने का प्रयास किया जाता है, और कई बार देखा जाता है कि कार्यकर्ता जो है वो मान भी जाता है और पार्टी के काम भी करता है। तो अब मन्नू मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि रूठने मनाने में जो समय जाता है वो मतदाताओं के बीच समय जाए, अगर वो मतदाताओं के बीच समय चला जाए तो कुछ और ही रिजल्ट हो, लेकिन कभी कभी रूठना मनाना इतना लंबा हो जाता है कि पार्टी को नुकसान होता है। ऐसे में क्या कहेंगे कि ये सिचुएशन आने ना पाए, ऐसे जो नेता हैं जिनके पीछे कुछ जन समूह है, उनको हम रूठने ही ना दें? क्या पार्टी ऐसा प्रबंध नहीं कर सकती? देवेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसके पास जन समूह है और पार्टी अगर उसको रूठने ना दे ये कोशिश करेगी, तो वो व्यक्ति या वो नेता जो है वो कुछ ही समय में अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लगेगा, और ये नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता। उसके बाद ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रूठने मनाने में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। हाँ, मनाने की एक कोशिश जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली जो नाराजगी एक बार फिर भी गद्दारी से तो फिर भी ठीक है क्योंकि जो है प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए उन्हें मनाने की कोशिश करें। उसके बाद भी वो अगर नहीं मानते, नहीं काम करना चाहते, तो वो भी उनके स्वेच्छा, आप घर बैठे, कम से कम नुकसान ना करे पार्टी का। और ये भी है क्योंकि अब पार्टी में जो निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी भी उनसे भी गलती हो सकती है, वे भी इंसान है, तो इसीलिए एक मौका है। लेकिन जो व्यक्ति होता है, जो नाराज होता है, अब देखिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने सबके लिए वो सही होता है कि मैं जो ये सोच रहा हूँ वो सही है और मैं ही सबसे अच्छा हूँ। लेकिन अगर चार लोग बैठ के सोच रहे कि नहीं ये जीत नहीं सकता, अगर दूसरा जीत सकता है, उसको टिकट दे रही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना या उसको मनाना, समझाना, ये सब बातें चलती रहती हैं। पार्टी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मानेगा कि मैं हार जाऊंगा या मैं काबिल नहीं हो, या मैं सोच रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो सच नहीं है, कोई नहीं मानने वाला। तो इसलिए पार्टियां ऐसी होती है, लोकतांत्रिक सब चीजें होती हैं, सबको रूठने मनाने का सबको हक है, चलता रहता है, क्या उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी को नुकसान जिस भी चीज में हो उस चीज से थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए और उस नेता को थोड़ा सा दूर ही कर देना चाहिए कि भाई आपको अगर इतनी परेशानी है और आप मान ही नहीं रहे हो तो फिर ठीक है, आप स्वतंत्र हैं भाई। बिल्कुल। मतलब ज्यादा रूठने मनाने का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, आप के अनुसार यही सही है। एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्यादातर जो पार्टी के कैंडिडेट हैं, अब तो मुहर लग गई है, लेकिन ज्यादातर जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो पार्टी लाइन पे ही चलते हैं। कुछ खासी होते हैं, कुछ एक आदि होते हैं जो रूठ जाते हैं। हालांकि
थोड़े बहुत नाराजगी के बाद सभी पार्टी को विजयी बनाने के लिए आगे आ जाते हैं। तो बड़े स्तरों पे तो ये देखा जाता है, लेकिन नगरीय निकाय में ये जो एक छोटा स्तर का चुनाव है जहां पर फेस टू फेस ज़्यादा लोग कैंडिडेट एक दूसरे के सामने रहते हैं, मतदाता के सामने, उनके गुण दोषों को मतदाता बहुत अच्छी तरह से समझता है। इस स्थिति पर आखिर पार्टियों के सामने क्या परेशानी आती है जब इस तरह की बातें बगावत शुरू हो जाती है? तो ये बड़ी ही व्यक्तिगत चुनाव बड़ा ही होता है, नगरीय निकाय का चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है और जनता जो है डायरेक्ट संपर्क में रहती है अपने नगरीय निकाय और ये पंचायत चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं और जो जीत के आते हैं 5 साल, उनको रात को 12 बजे 2 बजे की जरूरत पड़ेगी, वो डायरेक्ट सबसे पहले अपने उसी जनप्रतिनिधि को फोन करेंगे। और लेकिन जो पार्टियों में जो बगावत की बात की आपने, वो ज्यादातर चोरी छुपे ही बगावत इसलिए होती है कि वो लोग समझते हैं हमारी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी और कल को फिर अगर मौका मिला तो फिर हम पार्टी से टिकट ले लेंगे या कोई भी जो पार्टी से हमको लाभ लेना होगा वो हम ले लेंगे, इसलिए खुल के कोई सामने नहीं आता। और बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जो राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए थे वो जो कह रहे थे जिस नेता को भरोसा होता है, अपनी मेहनत पर विश्वास होता है, वो पीछे से वार करने का काम कभी नहीं करता, वो उतर जाएगा, मैदान में उतर जाएगा, निर्दलीय उतर जाएगा और बाद में अगर हो गई उसकी पार्टी से उसकी सुलह हो गई तो फिर उस पार्टी में चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो मर्दों वाला काम है। ये पीछे से छुरा घोपने वाला काम जो है पार्टी चाहे वो किसी पार्टी का हो, ये बिल्कुल डरपोक लोग करते हैं और जिनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। और अगर वैसे लोग आप समझ जाइए उनको आप टिकट भी देंगे तो वो कार्यकर्ताओं के ऊपर खप्पर धर देंगे कि आप लोग अब मुझे जिता कर दो। तो ऐसे लोग कभी भी पार्टी के लिए अच्छे नहीं होते, चाहे उनको टिकट दे दें तो भी वो नुकसान करेंगे और अगर टिकट ना दें तो भी नुकसान करेंगे जी। तो ऐसे लोग को डायग्नोज करना और इस कैंसर को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। कैंसर को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। कैंसर की बातें काफी चल रही हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो ये लोग कैंसर ही हैं, चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, क्योंकि कैंसर जैसा शब्द आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कैंडिडेट पर मुहर लग गई है, इसलिए नाराजगी भी जरूरी है और मान मनोबल भी जरूरी है, लेकिन इस मान मनोबल को ज़्यादा ना खींचें। ज़्यादा खींचने से थोड़े से जनता के बीच जाने में परेशानी होगी, देर होगी और वो नुकसान कहीं वोटों में तब्दील नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सवाल यहाँ पर यह है कि जो नाराज हैं उन्हें नाराज भी रहने नहीं दिया जा सकता, इसलिए थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए और बाकी पार्टी को आगे बढ़ जाना चाहिए। और जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, इस बार नहीं तो अगली बार जरूर और ज़्यादा लोगों के बीच जाए कि हाँ, जो टिकट देने वाले कहें कि नहीं, इस बार अगर इन्हें नहीं दिया तो हमारी पार्टी हार जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।